अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज चैप्टर 3 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टाइटल मैंने लिख दिया कंडीशनल लॉजिक। कंडीशनल लॉजिक है क्या, इसलिए एक्चुअली चैप्टर का टाइटल ही ये है कंडीशनल लॉजिक। ये जो व्हाट इज मैंने ब्लू कलर में लिख दिया और आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये आज का टॉपिक है कि कंडीशनल लॉजिक होती क्या है। हम इस चैप्टर पूरे में पढ़ने क्या वाले हैं। लिटरली टेलिंग यू, चैप्टर 1 एंड 2 वो बेस थी जिसके ऊपर हमारी इमारत खड़ी होने लगी है। जैसे हम कोई दुनिया की बिल्डिंग बनाने लगते हैं तो अगर कोई खाली जगह हो, जैसे कोई खेत वगैरह का एरिया हो या खेतों में या किसी वादी में जहाँ पे कच्ची मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, ये एग्जांपल याद रखिएगा, शायद आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आए। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट उसके ऊपर मकान बनाना शुरू नहीं कर देते। आप ज़मीन को थोड़ा खोदते हैं, खोदने के बाद उसके ऊपर नींव बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं नी बनाना, बेस बनाना। उसके लिए हम ईंटें लगाते हैं, थोड़ा सा नीचे लेंटर डालते हैं, ज़मीन के अंदर लेंटर डालते हैं और फिर उसके ऊपर दोबारा ईंटें बनाकर मकान बनाना शुरू किया जाता है। तो चैप्टर 1 और 2 जो थे वो नींवें थी, या हमने बेस बनाई है अपनी, जो 10th कंप्यूटर साइंस की हम पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 3 से बिल्डिंग बननी अब शुरू हो गई है। तो जिसे चैप्टर 1 और 2 में थोड़ा सा भी डाउट है या कन्फ्यूजन है, एक तो साथ साथ थोड़ी बहुत क्लियर होती रहेगी कन्फ्यूजन, बट बेसिक्स दोबारा डिस्कस नहीं होगी। बेसिक्स वही रहेंगी, यानी कि स्कैन एफ फंक्शन आना चाहिए, प्रिंट एफ फंक्शन आना चाहिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी अभी रफली बोल दी चैप्टर 1 और 2 में डिटेल से प्लेलिस्ट बना के मैंने सेव कर दी हैं। जाइए अच्छे से सीखिए, फिर वापस लौट के चैप्टर 3 पे आइए। अगर कोई शख्स ऐसा है जो रट्टा सिस्टम के चक्कर में आया कि चैप्टर 3 की बस थोड़ी सी तैयारी हो जाए जान छूट जाएगी, या ये 10th कंप्यूटर साइंस उनमें से नहीं है कि हमने याद करके पास करना है। इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और डोंट वरी, ये टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है जिससे हमारी थोड़ी जान जाती है, बट इट्स ओके। हमारा काम है। एक मजदूर को मजदूरी तभी मिलती है चाहे उसका दोपहर के 3 बजे घर जाने को दिल करे, लेकिन वो शाम तक ईंटेड होता है, मजदूरी करता है, तब जाके उसको उसकी उजरत मिलती है, जिसको लेके जाके वो अपने घर के बच्चों पर लगाता है। हम बच्चे वही हैं। बैक टू द टॉपिक, कंडीशनल लॉजिक क्या है। कंडीशनल लॉजिक चैप्टर का नाम है और कंडीशन और लॉजिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। अब लॉजिक क्या होती है, जैसे अगर आप मुझसे कहें कि सर लॉजिक की डेफिनेशन कोई बताएं, तो बड़ा आसान सा एक तरीका है कि आप रोड पे जा रहे हैं और वहां पर 3 सिग्नल लगे हैं जो आपको पहले ही मालूम है। 2 क्लास के बच्चों को ये सिखाया जाता है, 1 क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। सर ग्रीन सिग्नल हो गया, सर रेड हो गया, सर येलो हो गया। अब बात गौर से समझिएगा, रेड होने पर आप रुक गए, येलो होने पर आप रेडी हो गए और ग्रीन होने पर यू कैन मूव ऑन, आप चल पड़े। क्यों सर? ये हमें याद करवाया गया। बिल्कुल सही, आपको ये लॉजिक याद करवाई गई है। वहां लिखा नहीं हुआ स्टॉप, रन, रेडी, नो, वहां लिखा नहीं, लेकिन आपके ब्रेन में एक सिस्टम बन गया, एक बिलीफ सिस्टम आ गया कि जब सिग्नल रेड होगा तो हमने ब्रेक लगानी है, ग्रीन होगा तो हमने चल पड़ना है। ये भी एक लॉजिक है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं, जैसे a² + b² + 2ab वाले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज वाले, या आपने क्रैमर रूल सीखा हो, तो जितने रूल्स हैं, जितने लोगारिथम्स हैं, जो कुछ है वो सब कुछ है क्या? लॉजिक, एक तरीकेकार। यानी कि एक और छोटी सी एग्जांपल, बड़ी आसान सी एग्जांपल, अगर आप खाना बनाने लगे हो तो अगर आप साशे खरीद के लाते हैं किसी भी मसाले का, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, तो उसके बैक साइड पे ना तरतीब लिखी होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। या कस्टर्ड का पैकेट खरीद के लाओ तो पीछे लिखा होता है कि इतने से दूध में इतना डालें, फिर इतना पकाएं। वो जो लिखा हुआ है वो भी एक लॉजिक है। बात समझ रहे हैं कि लॉजिक का मतलब है तरीकेकार, कि आपको सिखाया जा रहा है कि इस प्रोसेस से आप ये चीज गेन कर लेंगे। तो कंडीशनल लॉजिक का क्या मतलब हुआ? जो अप्लाई कर दे कंडीशन, जो क्या अप्लाई कर दे कंडीशन। जैसे हम सब लोग भी यही करते हैं। कंडीशनल लॉजिक क्या होती है? जैसे एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं कि जैसे हम लोग एकेडमी में पढ़ रहे हैं, तो हम लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी वापडा की आ रही है, हम पढ़ रहे हैं। अगर बिजली चली गई तो, वापडा की लाइट चली गई तो, नाउ वी हैव फर्दर 2 ऑप्शंस, हम यूपीएस ऑन कर लेंगे या हम क्या करेंगे, हम जनरेटर ऑन कर लेंगे। तो ये कंडीशनल लॉजिक लग गई कि अगर ये हुआ तो ठीक है, अगर ये ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे शादी पे, फंक्शन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, यार मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगा, अगर ये वाला मुझे सूट ना किया, अब शीशे में पहन के देख रहे हैं, पहले ब्रेन में सोचा ये सूट है, आपको ये सबसे ज्यादा पसंद आया, आपने वो ग्रैब किया, निकाला, पहन के चेक किया कैसा लग रहा हूँ मैं, और जब आपने चेक किया तो आपको पसंद नहीं आया, चलो अगर अब ये ना अच्छा लगा तो मैं इसकी जगह कोई और पहन लूंगा। तो ये आपने कंडीशन लगा दी अपने सूट पे कि अगर तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं यही पहनूंगा, अच्छा ना लगा तो फिर कुछ और पहनूंगा। इसे क्या कहते हैं? कंडीशनल लॉजिक। एक छोटी सी एग्जांपल जो मेरी अपनी है, मैंने ही बनाई है, कई स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ, तो आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। आप भी स्टूडेंट्स ही हैं जो इसे देख रहे हैं। अगर हम लोग घर पे बैठे और खाना बनाए, आपने अम्मी को कहा अगर मेरी मर्जी का खाना ना बना तो मैं बाहर से खाना ले आऊंगा, तो ये जो आपने लॉजिक लगाई है ये कंडीशनल लॉजिक है। कंडीशन लगा दिया कि अगर खाना घर से ना बना, मेरी मर्जी का ना बना, करेले, टिंडे, तोरियां बन गई जो मुझे नहीं पसंद, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से बर्गर ले आऊंगा और खा लूंगा, या नान कबाब लाकर खा लूंगा, या कुछ भी, भूख ना लगी हो,
या वरना सुन के भूख लग जाएगी बातें। पॉइंट क्या है कि आपने कंडीशन लगा दी उस चीज़ पे। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि कंडीशनल लॉजिक का मतलब है कि अगर हम किसी स्टेटमेंट पे कंडीशन लगा दें कि अगर ये चीज़ हुई तो तुम ये करना, अगर ये ना हुई तो फिर तुम ये करना, उस स्टेटमेंट को, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? कंडीशनल लॉजिक। बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनमें से एक दो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करके बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में लिखा है वेक अप एट 6। वहाँ लिखा हुआ है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाऊँगा अगर मैं सुबह 6 बजे उठ गया तो। या यही लिखा है ना, मैं AM भी लिख देता हूँ जो कि हम सबके लिए भी अप्लाइड होता है यार, कि अगर हम सुबह 6 बजे उठ गए तो हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए थोड़ा डिफरेंट है कि हम लोग उससे भी पहले उठें ताकि हम फजर की नमाज अदा कर सकें। तो मैंने ये भी अक्सर कहते सुना है कई लोगों को, अच्छा मेरी आँख खुल गई ना मैं फजर पढ़ लूँगा, अच्छा तुम मुझे उठा देना, अगर मैं उठ गया ना मैं फजर ज़रूर पढ़ूंगा। ये समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक कंडीशन है, हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही दूसरी वाली एग्जांपल, प्राइस फॉर रिलेटिव, जैसे लिखा हुआ है कि अगर इसने मार्क्स अच्छे गेन कर लिए तो मैं अपना बेटा या बेटी को, बहन या भाई को, कज़न या दोस्त को मैं गिफ्ट दूंगा, प्राइज़ दूंगा। तो ये वही बात है जैसे स्कूल में भी होता है कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। तो उस कंडीशन लग गई कि जो फर्स्ट आएगा उसे ही मिलेगा ये इनाम। ठीक है, तो ये एक लाइन में मैंने खुद से लिख दिया, डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशन, के डिसीजन जो लिया जाएगा वो कंडीशन की बेस पे लिया जाएगा। कंडीशन ट्रू होगी तो उधर जाएंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो इधर जाएंगे। होपफुली कि आपको टाइटल समझ आ गया हो कि कंडीशनल लॉजिक का मतलब क्या है। वैसे तो ये सारी की सारी थ्योरी थी, लेकिन होपफुली आपको कंडीशनल लॉजिक वर्ड अच्छे से समझ आ गया हो। चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह, स्टेप वाइज हर एक टॉपिक जैसे हम पहले पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि इस दफ़ा जितने प्रोग्राम्स आएँ वो भी साथ साथ करवाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।